आज जब भी हम लोग इंस्टाग्राम ओपन करते हैं ना, तो हम रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला सर की वीडियो देख पाएंगे। कोई ना कोई या तो उन्हें ट्रोल कर रहा होगा या कोई ना कोई उनके ऊपर वीडियो बना रहा होगा। तो मैंने सोचा आज उन्हीं के ऊपर क्यों ना हम लोग केस स्टडी करें। पर आप सोच रहे होंगे रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला ये कौन है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रवि किशन सर की। तो चलिए आज उनकी केस स्टडी हम लोग देखते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो रवि किशन सर की जो डेट ऑफ बर्थ आती है वो आती है 17 जुलाई 1969। अब जब भी हमारे पास किसी का डेट ऑफ बर्थ आता है, हमारा सबसे पहला काम होता है उनका मूलांक और भाग्यांक निकालना। तो रवि किशन सर का जो मूलांक आता है वो आता है नंबर 8। अब ये 8 कहां से आया? इट इज द एडिशन ऑफ डेट इन द डेट ऑफ बर्थ। जैसे रवि किशन सर का जो डेट है वो है 17, तो जब हम लोग 1 और 7 को ऐड करेंगे तो ये बनता है नंबर 8। और इनका जो भाग्यांक है वो है नंबर 4। और भाग्यांक कहां से आता है? तो इट इज द एडिशन ऑफ योर एंटायर डेट ऑफ बर्थ। जैसे 1 + 7 + 7 + 1 + 9 + 6 + 9, तो ये आता है नंबर 4। और उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है इनका न्यूमेरोस्कोप बनाना। अब ये न्यूमेरोस्कोप जो बनता है वो कुछ इस हिसाब से बनता है। सर के डेट ऑफ बर्थ में 1 और 7 इंक्लूडेड है, सो वी विल राइट 1, यहां पे हमने 1 लिखा और 7 लिखा। फिर उसके बाद आता है अनदर नंबर 7 जो मंथ में है, तो हमने यहां पे नंबर 7 लिखा। सेंचुरी ईयर्स को कभी भी वैदिक न्यूमेरोस्कोप में नहीं लिखना चाहिए, तो वो हमने जाने दिया। फिर हमने लिखा ये 6 और 9, सो इट बिकम 6 एंड 9। फिर उसके बाद में हमें ऐड ऑन करना है मूलांक और भाग्यांक को भी। तो मूलांक को हमने ऐड किया, यहां पर 8 लिखा और यहां पर 4 लिखा। तो रवि किशन सर का जो वैदिक न्यूमेरोस्कोप है वो कुछ ऐसा बनकर आएगा, दैट इज 1 9 6 7 7 8 एंड 4। तो ये बन जाएगा रवि किशन सर का वैदिक न्यूमेरोस्कोप। अब जब भी हम लोग किसी व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बात करना चाहिए उसके मूलांक के ऊपर। अब सर का जो मूलांक है वो है नंबर 8। आज आप रवि किशन सर की सक्सेस को देख पा रहे हो कि वो कितने कामयाब हुए, लेकिन मूलांक 8 वालों के सक्सेस को मत देखो, उसके पीछे उन्होंने जो पापड़ बेले है उसको देखो। जनरली मूलांक 8 वालों को जल्दी सक्सेस नहीं मिलता, औरों से कई ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, कई ज्यादा डिसिप्लिन देना पड़ता है, कई ज्यादा पेशेंस के साथ उन्हें अपने लाइफ को जीना होता है, और तब जाकर उन्हें सक्सेस मिलता है। आफ्टर लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। आपको पता है रवि किशन सर के फैमिली का बैकग्राउंड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। जब वो छोटे थे तो उनके फादर का जो बिजनेस था वो बिल्कुल अच्छे से नहीं चल रहा था, बड़े स्ट्रगल का सामना उनको करना पड़ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत ही कम उम्र में मैं कुछ करता हूं, मैं मेरे एक्टिंग के करियर को परसिव करता हूं। तो सिर्फ 17 साल की उम्र में वो निकल पड़े मुंबई एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। पर ये ठहरे नंबर 8, तो इनको इतने जल्दी प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। इनको इनका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट मिला वो मिला एट द एज ऑफ 23। पीतांबर मूवी से उन्होंने अपने लाइफ की शुरुआत की। अब क्योंकि ये नंबर 8 वाले थे तो इनको अपने लाइफ में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में नहीं आ रहे थे। लेकिन जब ये 34 के थे तब तेरे नाम में इनको काफी अच्छा ब्रेक थ्रू मिला, वहां से इनका नाम काफी अच्छा बना। इंडस्ट्री में इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई, दैट यस मैं काफी अच्छा एक्टर हूं। और फिर इन्होंने सोचा कि 35 के बाद अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाऊंगा, अपना पत्ता जमाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा और देन ब्लास्ट, काफी अच्छी कामयाबी इनको मिली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये रुकने वाले नहीं थे, ये नंबर 8 वाले हैं। और मैंने ना नंबर 8 वालों की कॉमन चीज नोटिस की, जनरली इनको सक्सेस मिलता है बट आफ्टर 35 और 40 मिलता है। तो इन्होंने नहीं रुकने का था ना, फिर 45 में इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, लेकिन वहां पर भी इनको पूरे 5 साल लग गए अपना सिक्का जमाने में, अपना पत्ता जमाने में। तो फिर उसके बाद 50 में आकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो ये नंबर 8 वालों की कहानी, इनको इतने जल्दी कामयाबी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा
चप्पलें घिसनी पड़ेगी, तब जाकर कामयाबी मिलती है इन लोगों को। फिर आता है इनका भाग्यांक, जो कि नंबर 4। अब अगर इनको अपना भाग्य बदलना है तो थोड़ा सा नंबर 4 वाली चीजों को इनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब नंबर 4 वाली चीजें कौन सी होती है? आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ काम करना, तब जाकर भाग्य बदलता। और आपने नोटिस किया होगा कि इतनी कम उम्र में उन्होंने फिल्म्स के बारे में सोचा, एक अच्छा एक्टर बनने के बारे में सोचा, और वो चाहते तो वो रुक सकते थे। मतलब इस इंडस्ट्री में काफी बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग रियली वेरी फैंटास्टिक, तो रुक जाते हैं ना। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि अब पॉलिटिक्स में अपना कदम रखता है, तो वो हर बार बियॉन्ड द बॉक्स गए, आउट ऑफ द बॉक्स गए, बियॉन्ड द बार्स गए, और तब जाकर वो आज 57 में एक स्टेबल करियर में है ना, एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छे पॉलिटिशियन है, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर है। सो ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस भाग्यांक 4। फिर उसके बाद जब हम लोग इनके वैदिक न्यूमरोस्कोप में आते हैं तो हमें बात करना चाहिए अवेलेबल नंबर्स पे। अब जब इनके न्यूमरोस्कोप को हम लोग देखेंगे तो यहां पे आपको नंबर 1 दिखाई देगा, जो हाँ एक अच्छे लीडर की पहचान है ना, एक स्ट्रॉन्ग सोल को दर्शाया जाता है। फिर आपको यहां पे नंबर 9 भी दिखेगा। नंबर 9 डिनोट करता है करेज को, एक फायरी एटीट्यूड को, तो आप वो भी देख पाओगे उनके जीवन में। इनके न्यूमरोस्कोप में नंबर 6 भी प्रेजेंट है। अब नंबर 6 ये लव एंड केयर को दर्शाता है, ज्यादा से ज्यादा लव और रोमांस को दर्शाता है। केयर के लिए खैर मून भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यस रोमांस एंड लव को ज्यादा दर्शाता है। तो आपने देखा होगा कई वीडियो में ये अपनी वाइफ को मेरी प्रीति कह रहे होंगे, है ना। सो ये रहा नंबर 6 का प्रेजेंस। अब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनके न्यूमरोस्कोप में जो बनता है वो है 7 का डबल रिपीटेशन, यानी 2 बार नंबर 7 का आना। अब ये एक 7 होता तो ये नॉर्मल स्पिरिचुअल नेचर को दर्शाता है, लेकिन यहां पे 2 बार 7 है, इसका मतलब ये हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्पिरिचुअल व्यक्ति। और आप देख भी सकते होंगे कि ये स्पिरिचुअली कितना ज्यादा इन्वॉल्व रहता है चीजों। अब एक और चीज प्लस पॉइंट है कि यहां पे डबल 7 है, तो आज हम इन्हें इंस्टाग्राम पे इतना ट्रोल कर रहे हैं। खैर मैं तो नहीं हूं उनमें, बट बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनके न्यूमरोस्कोप में डबल 7 दिखेगा। इनको फर्क ही नहीं पड़ता, आप कितना भी ट्रोल कर लो सर, ये इसको पॉजिटिव वे से लेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, ये भी कंफर्म है। फिर उसके बाद हम नंबर 8 को इनके न्यूमरोस्कोप में देख पाएंगे। अब नंबर 8 जो है ये इनको डिले दे रहा है, ऑब्स्टैकल्स दे रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ये व्यक्ति हार नहीं माने ना, तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। और ऐसा ही सक्सेस इनको मिला, एक भारी सक्सेस इनको मिला। अब नंबर 4 भी इनके न्यूमरोस्कोप में अवेलेबल है। इसका अर्थ है कि डिजिटली ये काफी अच्छा ग्रो कर पाएंगे। इनके कनेक्शंस जो बनेंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे, पावरफुल कनेक्शंस होंगे। तो ये रहे अवेलेबल नंबर्स। प्लेन इनका जो कंप्लीट हुआ वो है विल का प्लेन, दैट इज 178, ये कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले व्यक्ति, इनको हलाना या हराना किसी आम व्यक्ति के बस की तो बात बिल्कुल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूमरोस्कोप। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इनके मिसिंग नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आप यहां से मिसिंग नंबर 3 देख पाओगे। 3 इनके न्यूमरोस्कोप में है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है कि थोड़ी विजडम की कमी इनको आ जाएगी। मतलब जहां पे उन्होंने राइट डिसीजन लेना था वहां पे रॉन्ग लिया, और जहां पे उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लेना था वहां पे राइट डिसीजन ले लिया। देखिए सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट डिसीजन यू आर टेकिंग, सक्सेस इज ऑल अबाउट द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सही डिसीजन अपने को लेना है, सही समय पर अपने को लेना है, तभी अपन कामयाब बन पाएंगे। और वो किसके अंदर आता है, वो आता है नंबर 3 के अंदर, जुपिटर के अंदर, हमेशा याद रखना। तो वही नंबर 3 मिसिंग था। अगर वो 3 इनके न्यूमरोस्कोप में होता तो हो सकता था कि जो सक्सेस उनको आज 57 की एज में मिला वो 40 में भी मिल सकता था, या 45 में भी मिल सकता था, थोड़ा अर्ली मिल सकता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सक्सेस तो मिला, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जो अगला नंबर आप यहां से मिसिंग देख पाओगे वो देख पाओगे नंबर 5। अब आज हम उन्हें ट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ अलग बोला है, या काफी अच्छी चीज बोली है बट अलग तरीके से बोली।
है ना। उनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा था वो जल्दी द लेट ऐसा कुछ उन्होंने यूज किया था, तो वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उनकी एक स्पीच में उन्होंने ये भी बोला था कि इस शमशान में अगर आपको जलाया जाएगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ये ना कम्युनिकेशन थोड़ा सा एक बैरियर आया इनके जीवन में, इनके लाइफ में। हालांकि वो एक स्ट्रांग लीडर है, वो इन चीजों को संभाल लेंगे, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे नंबर 5 की कमी जरूर दिखेगी। अब क्योंकि एक पॉलिटिशियन है तो डेफिनेटली इनको पॉलिटिकल इवेंट्स में जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में इनको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, लेकिन उस इवेंट के बाद जो ये नेटवर्क बना सकते थे अपना, जो वो एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकते थे अपनी, वो भी नहीं कर पाएंगे। और मैंने नहीं देखा है, आई मेट हिम पर्सनली, बट मैंने देखा है कि वो अपना इवेंट में आते हैं, अपना काम करते हैं अच्छे से और बराबर अपनी जगह पे लग जाते हैं। उसके बाद वो जो नेटवर्क कर सकते थे या जो एक कम्युनिकेशन कर सकते थे वो नहीं कर पाते। फिर उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो यहां पे नंबर 2 भी आपको मिसिंग दिखेगा। अब नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये क्रिएटिविटी है ना। तो आप देख पाओगे कि वो उतने क्रिएटिव नहीं। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर 6 वो एक अच्छा एक्टर बन जाएंगे, वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिविटी की कमी इनके लाइफ में जरूर रहेगी। तो इस तरह से ये पूरा रवि किशन सर का न्यूमरोस्कोप है। तो इस तरह आज आपने देखा रवि किशन सर की वैदिक न्यूमरोलॉजी की केस स्टडी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये केस स्टडी आपको पसंद आई होगी तो इसे जरूर रवि किशन सर के किसी फैन को भेज दीजिएगा। फैन फॉलोइंग बड़ी पावरफुल है उनकी। और हाँ, अगली केस स्टडी आपको किसकी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिए, केस स्टडी आपके सामने पेश कर दूंगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल।